कि बेसिक शिक्षा परिवार का में जो नौकरी कर रहा है उसको हमको लगता है ऊपर से ऐसी कोई बातचीत हो गई कि हमारे वहाँ 9 बजे के बाद कोई कैजुअल्टी हो ही नहीं सकती है, ना हमारे वहाँ 9 बजे के बाद कोई बीमार हो सकता है, कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि 9:01 पर हमको कोई भी अवकाश मिलने वाला नहीं है। सरकार हमें अपमानित करने का यत्न कर रही है और जिसलिए शिक्षकों में आक्रोश है कि पहला ऐसा विभाग होगा बेसिक शिक्षा विभाग जो 1 अप्रैल से लेकर के नवंबर तक 8 माह गुजर गए हैं, एक भी फूटी कौड़ी किसी विद्यालय को नहीं दी गई। ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 300 से ऊपर की छात्र संख्या है लेकिन वहाँ अध्यापक नहीं हैं, और ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ पर 30-40 छात्र संख्या, वहाँ 2-2, 3-3 अध्यापक हैं और निपुण लक्ष्य की बात हो रही है। 20 नवंबर से शुरू हुई परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन जो अटेंडेंस है उसी के संदर्भ में आज प्राथमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इसको लेकर क्या कहना है आपका। जो ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया चल रही है, वास्तव में हम लोगों का विरोध इस ऑनलाइन अटेंडेंस का नहीं है। सरकार ने जो हम लोगों टैबलेट मुहैया कराए, स्वागत योग्य का कदम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बिना एक्टिवेट हमको टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए। मुद्दा इस बात का है, ना तो उसमें सिम है, ना तो नेटवर्क की व्यवस्था है, और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया कि टैबलेट अध्यापक अपने घर ले जाएगा। अब आप विचार करिए, सरकारी संपत्ति हम घर क्यों ले जाएं? क्या सारे विभाग में जितने भी कार्यालय हैं वहाँ के जो क्लर्क स्टाफ है, जो कंप्यूटर या लैपटॉप उसको दिए गए, क्या वो ले जाता है? लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग ये मान रहे हैं कि सरकार हमें अपमानित करने का यत्न कर रही है और जिसलिए शिक्षकों में आक्रोश है। और जो हमारी 2 दिन से उपस्थिति की बात चल रही है, इसके संदर्भ में जब शासन प्रशासन से वार्ता होती रही तो सरकार ये मानती रही कि चंद नेता लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, अध्यापक हमारी योजनाओं के साथ में है। तो इसलिए हम लोगों ने ब्लॉक जा कर के सहमति असहमति का संकलन करने का काम किया है। आज तक हमारे जनपद में 90% शिक्षकों ने इस तुगलकी फरमान का विरोध किया है। तो इसलिए अब हम लोगों की बाध्यता हो जाती है कि अपने शिक्षक समुदाय के भावनाओं का आदर करते हुए उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए अगर हमें संघर्ष करना पड़ेगा तो हम संघर्ष करेंगे। दूसरी बात, ऑनलाइन प्रक्रिया जब से शुरू हुई तब से हमारे बेसिक शिक्षकों को लाभ के बजाय हानि हो रही है। उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं, जब तक मैनुअली पदोन्नतियां होती थीं, वर्ष में हम लोग 2-2, 3-3 बार पदोन्नत करा लेते थे। आज हालात क्या हैं? जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई और जब से महानिदेशक महोदय ने पदभार संभाला, एक भी पदोन्नतियां प्रदेश में नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ऑनलाइन की आपको बारीकी गिना रहा हूँ, और इसके पीछे कहीं न कहीं जो हमारा शिक्षक है वो इतना सरल और सहृदय है कि सरकार के तुगलकी फरमान को हमेशा वो स्वीकार करता रहा। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, मोबाइल हमारा, डाटा हमारा, और सरकार के आदेश का हम अनुपालन करते चले जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अभी आपने देखा डीपीटी हम लोग अपने मोबाइल से कर रहे हैं। अब एक नई योजना है, मैं आपको उदाहरण तौर पर बताना चाहता हूं कि डीबीटी बच्चों के आधार नहीं है, उसके लिए हमको आधार बनवाना है, और एक माता पिता की 2 संतानें यदि हैं, एक वही आधार लगा है, वही खाता नंबर लगा है, एक का पैसा जा रहा है, एक का दिखा रहा है नॉट सीडेड। अब आप विचार करिए कि इनकी ऑनलाइन व्यवस्था कितनी सुंदर है। इस पर किसके खिलाफ कार्रवाई हमारे महानिदेशक महोदय करेंगे, इसकी कोई जवाबदेही नहीं तय हो रही है। दूसरी चीज़, अभी आपने सुना होगा, जब भी आप विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे, शासन से बात करेंगे, कि जब भी समय समय पर कोई आदेश आते हैं, उसमें जब बजट की बात होती है तो अधिकारी और सरकार दोनों लोग एक स्वर से करते हैं कंपोजिट ग्रांट। मैं दावे के साथ कहता हूं और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं उसको फील्ड पर जाकर के इसकी सत्यता की जांच जरूर करें कि पहला ऐसा विभाग होगा बेसिक शिक्षा विभाग जो 1 अप्रैल से लेकर के नवंबर तक 8 माह गुजर गए हैं, एक भी फूटी कौड़ी किसी विद्यालय को नहीं दी गई।
हम लोग सारे इनके कार्य अपने निजी पैसे का प्रयोग करते हुए करा रहे हैं, लेकिन इसके बदले विभाग और सरकार को पीठ थपथपाना चाहिए, नहीं केवल हम लोगों का उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। अभी यही परीक्षा संपन्न हुई, एक परीक्षा हम लोग करा चुके, पिछले वित्तीय वर्ष में आज तक पैसा नहीं मिला, दूसरी परीक्षा अभी संपन्न कराई है और सरकार बड़ी दृढ़ता से कह रही है कि 1500 रुपया एक टेबलेट पर कंपोजिट ग्रांट से खर्च करने की हमने सहमति प्रदान कर दी है। 1 अप्रैल से लेकर के आज तारीख हो गई है 22 नवंबर तक कंपोजिट ग्रांट के नाम पर एक भी पैसा नहीं आया। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, सब कुछ ऑनलाइन है, हमारा जो जीपीएफ का पैसा ऑनलाइन क्यों नहीं है? सब कुछ सरकार ऑनलाइन करती है और सबकी समीक्षा होती है। जो कंपोजिट ग्रांट का आवंटन होता है वो भी छात्र संख्या के अनुपात में होता है, लेकिन अगर कंपोजिट ग्रांट का अनुपालन इसी छात्र संख्या के आधार पर होता है तो पिछले सत्र में जो कंपोजिट ग्रांट वितरित की गई उस छात्र के सापेक्ष छात्र संख्या के सापेक्ष नहीं दी गई। इसका दोषी कौन है? क्या महानिदेशक महोदय इसकी जांच कराएंगे? आज नाना प्रकार के समय, अभी आप देखिए चाहे चयन वेतनमान हो या प्रोन्नति वेतन, जब हमारी सेवा पुस्तिका अन्य सारे अभिलेख ऑनलाइन सिस्टम फीड है तो फिर ये सत्यापन क्यों मांगा जा रहा है? क्यों सेवा पुस्तिका मंगाई जा रही हैं? तो हमारे शिक्षक समाज ने जब जब कभी अपनी न्यायोचित समस्याओं को उठाने की बात की, सरकार से हमने अपने जायज़ जो हमारे हक हैं उनको मांगने की जब चेष्टा की, यहाँ तक पुरानी पेंशन का जब हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बदले में हमारे ऊपर इस तरीके का अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसका पूरे शिक्षक समाज में घोर रोष व्याप्त है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कुछ हमारे बेसिक विभाग में इस तरीके के उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है उसकी सत्यता की जांच अवस्था लें। अभी एक निपुण की बात चल रही है, निपुण लक्ष्य की बात करें। निपुण लक्ष्य तब सफल होगा जब छात्र के सापेक्ष शिक्षकों की तैनाती होगी। आज हालात क्या हैं? जब से ये ऑनलाइन का दुष्प्रभाव है, ऑनलाइन की स्थिति ये हो गई कि जहाँ पर आज अध्यापक है वहाँ बच्चे नहीं, और जहाँ बच्चे हैं वहाँ अध्यापक नहीं। हमारे जनपद के अधिकारी लाचार हैं, किसी शिक्षक को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना तो दूर अटैचमेंट नहीं कर सकते। ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 300 से ऊपर की छात्र संख्या है, लेकिन वहाँ अध्यापक के सापेक्ष शिक्षकों की तैनाती होगी। आज हालात क्या हैं? जब से ये ऑनलाइन का दुष्प्रभाव है, ऑनलाइन की स्थिति ये हो गई कि जहाँ पर आज अध्यापक है वहाँ बच्चे नहीं, और जहाँ बच्चे हैं वहाँ अध्यापक नहीं। हमारे जनपद के अधिकारी लाचार हैं, किसी शिक्षक को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना तो दूर अटैचमेंट नहीं कर सकते। ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 300 से ऊपर की छात्र संख्या है, लेकिन वहाँ अध्यापक नहीं है। और ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ पर 30-40 छात्र संख्या, वहाँ 2-2, 3-3 अध्यापक हैं और निपुण लक्ष्य की बात हो रही है। तो कम से कम ये जो ऑनलाइन की व्यवस्था जो की गई है इसमें सुधार लाएँ। और हम टेबलेट का भी जो ये सरकार हमको नाकारा साबित करना चाहती है कि हम लोगों ने हाजिरी की बात की तो इन लोगों के दर्द हो रहा है, हमारे कतई दर्द नहीं हो रहा है। मैं इसको स्वागत करता हूँ, ये कल लागू कर दें, लेकिन ये जो टेबलेट हैं ये सरकारी संपत्ति स्कूल में रहेगा। स्कूल में क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि स्कूल में यदि रखेंगे तो फिर वहाँ फिर बिजली पानी की व्यवस्था इनसे पूछी जाएगी कि गांव में कितनी देर लाइट रहती है, फिर चार्जिंग की व्यवस्था होगी। हम तो कह रहे हैं जब आपने टेबलेट लागू किया है तो आपको चाहिए सोलर प्लांट लगवा दीजिए स्कूलों में, ताकि ये चार्जिंग भी हो। और इसी बहाने इन विद्यालयों में एक चपरासी की नियुक्ति कर दी है ताकि वहाँ चौकीदार नियुक्त हो जाए, हमारे विद्यालय फले फूले रहेंगे। लेकिन नहीं, सारा काम कागज़ पर हो रहा है। तुगलकी फरमान रात को 11-11 बजे जारी किए जा रहे हैं, और वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा बेसिक का शिक्षक वास्तव में वर्तमान समय में आंतरिक पीड़ा से गुजर रहा है। और जब तक स्वस्थ मानसिकता के साथ विद्यालय में जा कर के वो शिक्षण कार्य नहीं करेगा तो निश्चित रूप से अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और हम तो ये मान चल रहे हैं हमारी सेवा काल में जो वर्तमान दौर गुजर रहा है कि जिसके कार्य के लिए हम तैनात हैं वो कार्य हमसे नहीं लिया जा रहा है, हमसे 24 घंटा। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक और बात बताना चाहता हूँ। यूडाइस को अभी मानव संपदा पोर्टल पर ये भरा जा रहा है
बच्चों का डिटेल, उसमें हाइट नापी जाए। चलो हाइट हम लोग दे देंगे, वजन मशीन रख लेंगे, दे देंगे। उसके बाद जानते हो क्या हो रहा है? ब्लड ग्रुप, कौन से फिजिशियन सर्जन हैं जो ब्लड ग्रुप उसका अंकित करेंगे। इस तरीके की नाना प्रकार की खोजें की जा करें। किसी तरीके से हमको शिक्षकों को प्रताड़ित करना है। कल को अभी आ रहा है, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में अगर एक कोई संवर्ग है जो 14 छुट्टी पर गुजारा कर रहा है, वो हमारा बेसिक शिक्षक का शिक्षक है। केवल 14 छुट्टी मिल रही उसे। कोई भी विभाग में आप चले जाइए, हम 9 बजे विद्यालय आए या ऑफिस आए, कोई नहीं देखाया किसी परिवार में या हमारी कोई तबीयत खराब हो सकती है। हिंदुस्तान में पहला ऐसा विभाग होगा कि 9:01 पर हमको सीएल नहीं मिल सकती। 9 बजे के बाद अगर कोई कैजुअल्टी या कोई घटना घटती है तो हमको उस दिन का वेतन कटाना होगा अथवा मेडिकल अप्लाई करना होगा। ये कौन सा व्यवहारिक कदम है? आप हमारे मुखिया हैं, आप इन सब समस्याओं पर विचार करिए। और जहाँ तक रही बात ये ऑनलाइन का दुष्प्रभाव, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जनपद में चल रहा है कि 17% टीचर अनुपस्थित है। मैं कह रहा हूँ टोटल आप 17% अलाट कर रहे हो, 17% की एक सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हो? हम भी देखें इसमें कौन सी संख्या है। उदाहरण का इसका दुष्परिणाम ये है, जो ये ऑनलाइन पोर्टल की खामी है, जो एआरपी वगैरह जो निरीक्षण करते हैं, इनके सॉफ्टवेयर में जो लोग छुट्टी पर हैं उसका ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम सीएल पर हैं या कोई हमारी बहन प्रसूता अवकाश या सीसीएल पर है तो उसको अनुपस्थित दर्शाया जाता है। इस कारण इसका डाटा आज तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और समाज को बदनाम किया जा रहा है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। शिक्षकों से एक तो मोबाइल पर काम कराने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जब शिक्षक हमारा मोबाइल पर काम करता है तो गांव के लोग ये कहते हैं ये इतनी मोटी पगार पाते हैं, उसके बाद भी मोबाइल चलाते हैं। आज स्थिति ये है, पूरा शिक्षक समाज अपने को अपमानित महसूस कर रहा है और अपमान की पराकाष्ठा हो गई है। इसको लेकर आप किसी अधिकारी से मिले हैं कि नहीं अभी तक? इसको लेकर के यहाँ से लेकर के ऊपर तक सारे अधिकारियों से मिल चुका हूँ, सबसे बात हो गई है। लेकिन हालात ये हैं कि जो शासन में बैठे हुए लोग हैं वो ज़मीन की बात सुनना नहीं चाहते। अब एक ही रास्ता बचा है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार इसमें दखल नहीं देंगे और ज़मीनी हकीकत के आधार पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक हमें उच्चाधिकारियों से न्याय की आस नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जनपद के जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को। उनके स्तर से ज़मीन की बात देखी जाती है, सुनी जाती है। अभी हमको जानकारी मिली है कि जैसे आप लोग ठंडी में जाएंगे विद्यालयों में और बच्चे बिना स्वेटर के मिलेंगे तो निश्चित रूप से एक फरमान हम लोगों के लिए फिर जारी हो जाएगा कि इनके स्वेटर की व्यवस्था कराएं। आप विचार करिए कि 1200 रुपये आपने अभिभावक के खाते में भेजा है, जवाबदेही अध्यापक की है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं लेकिन किसी अभिभावक को, हमारे पास कोई प्रशासनिक बल नहीं कि उनको धमका करके या उन पर कोई हम कड़ा एक्शन लेकर के ड्रेस या खरीदा सकते हैं। इसमें प्रशासन स्तर से भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। आज स्थिति अत्यंत भयावह है। अभी तक क्या होता था, आधार कार्ड में हम लोग अपने विद्यालय से सर्टिफिकेट लिख देते तो आधार कार्ड बन जाते थे। आज वर्तमान में व्यवस्था बदल दी गई। अब उसको जात और निवास प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके लिए हम लोग बनाने में असमर्थ आते हैं। जब हम गार्जियन के पास जाते हैं तो गार्जियन आज ये कहकर हंसता है कि लगता है गुरुजी की नौकरी खतरे में है, इसलिए परेशान किए हैं कि जब समय होगा तब बनवा लेंगे। आज ये हालात पैदा हो गए। मतलब गार्जियन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी की सारी व्यवस्था हम पर थोपी जा रही है, जिस कारण आज शिक्षक जनपद का ही नहीं पूरे प्रदेश का बहुत ही दुखी तथा अपने को अपमानित महसूस कर रहा है। ऑनलाइन की जो ये व्यवस्था है, अगर इस पर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप लोग? संगठन का मतलब यही होता है, अगर जनमानस, हमारा पूरा शिक्षक समाज इससे असहमत है तो जिस स्तर की लड़ाई संभव है, हम लोग जो बिना बजट के काम कर रहा है और इसको जनपद का जो फील्ड के अधिकारी हैं, जो हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, ये सब जान रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है कि शासन प्रशासन के आदेश के आगे जो निर्देश आते हैं उसका अनुपालन। अभी जो आपने देखा होगा कि विद्यालय खोले जाएंगे, छुट्टियों में मिष्ठान वितरण होगा, बजट के लिए जवाब कोई नहीं है।
और एक अमृत कलश एक ऐसा हो गया है, जब भी कोई बात होती तो कंपोजिट ग्रांट एक ऐसी है। और कंपोजिट ग्रांट का हालत क्या है, 12,500 से लेके 25,000 और प्रचार संख्या का आधार पर ये साल में केवल एक बार आती है। आप विचार करिए, अगर क्या कोई ऐसा विद्यालय जिसमें प्रति महीना 1,000 या 1,500 से कम का व्यय आता है, जिसमें सफाई है, चाक है, डस्टर, अन्य समस्याएं हैं, और 12,500 रुपये आप दे रहे हो विद्यालय को, या 25,000 दे रहे हो, 2,000 महीने में खर्च हो रहा है, तो 12 महीने में 24,000 तो खर्च हो गए। और बात बात पर अगर खिड़की टूटी है, कंपोजिट ग्रांट, शौचालय में तेजाब पड़ना है, कंपोजिट ग्रांट, पाइप लगना है, कंपोजिट ग्रांट, परीक्षा होनी, कंपोजिट ग्रांट। अरे कंपोजिट ग्रांट तो एक ऐसा अक्षय वट हो गया जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो हम तो ये कह रहे हैं कंपोजिट ग्रांट सरकार बंद कर दे और विभाग को पैसा उपलब्ध कराए, और जो आपको काम कराना हो, विद्यालय में रंगाई पुताई कराना, आप उतना पैसा रंगाई पुताई भी दीजिए, हमसे रंगाई पुताई करा लीजिए। परीक्षा करानी, परीक्षा का पैसा भी दीजिए, हमसे करा लीजिए। बात बात पर जो कंपोजिट ग्रांट के नाम पर हमको छला जाता है, हमको परेशान किया जाता है, कम से कम वो, और 3-3 बार ऑडिट, 3-3 बार ऑडिट, बीआरसी आज ये ऑडिट आ रही है, वो ऑडिट कराओ, आज ये, और ऑडिट कैसे हो रही है ये आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। तो इस समय इतना मानसिक रूप से हमारे शिक्षक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, और आज उसी का परिणाम है कि ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर जो लंबी लंबी लाइनें सहमति असहमति देने के लिए लग रही हैं, ये कोई शिक्षक ज़बरदस्ती बुलाए नहीं हैं, ये स्वेच्छा से आ रहे हैं, अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सरकार को धरातली स्थिति को समझते हुए हमारी समस्याओं का निदान करे। हम ऑनलाइन की कतई ना तो विरोध है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसकी जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो समाप्त कर दी जाएं। व्यवहारिक दिक्कतें नंबर 1, कोई भी शिक्षक अपना सिम कतई नहीं डालेगा। सिम खरीदना, जैसे अन्य विभागों में CUG नंबर दिए गए हैं, वो CUG नंबर दे दें, एक्टिवेट करा दें टैबलेट को, और हमारे शिक्षक समाज को प्रशिक्षित कर दें। ऑनलाइन हाजिरी, ऑनलाइन डाटा जो भी करना, और हमको भी राज्य कर्मचारियों के भांति EL और हाफ CL की सुविधा मुहैया कराई जाए, चूँकि हम भी समाज के अंग हैं, हमारे परिवार में भी है। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि बेसिक शिक्षा परिवार का में जो नौकरी कर रहा है, उसको हमको लगता है ऊपर से ऐसी कोई बातचीत हो गई कि हमारे वहाँ 9 बजे के बाद कोई कैजुअल्टी हो ही नहीं सकती, ना हमारे वहाँ 9 बजे के बाद कोई बीमार हो सकता है, कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि 9:01 पर हमको कोई भी अवकाश मिलने वाला नहीं है। और यहाँ तक जो नए बच्चे बच्चियाँ हमारे टीचर बन के आए हैं, इनके शादी ब्याह होती, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि वो लोग फर्जी तौर पर, झूठे तौर पर अपना मेडिकल दर्शा करके और छुट्टी लेते हैं, तब शादी करते हैं। अरे कम से कम इनको 10-15 दिन की ऐसी व्यवस्था कर दिए ताकि उनका परिवार या परिवार में कोई कैजुअल्टी हो जाता है, माता पिता गुजर गए, उसके अंतिम संस्कार में जाना है, तो कौन से अवकाश लेके जाएंगे। इसको मानवीय पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और जब सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं, और पहले तो हम कह रहे हैं जितनी ऑनलाइन व्यवस्था सरकार ने लागू की है उसी की विवेचना कर ली जाए। और मैं तो दावा करता हूं, आप किसी बैंक में चले जाइए, अगर नेटवर्क नहीं तो शटर डाउन होता है कि आज कनेक्टिविटी नहीं इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे विभाग में जहां पर साइकिल नहीं जा सकती वहां नेटवर्क इतना बुलंद है, और अगर धोखे से नेटवर्क चला गया, हमारी छुट्टी न चढ़ पाई, तो उस दिन का हमारा वेतन कटेगा। ऐसे हालात में शिक्षक हमारा गुजर रहा है। और मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, मीडिया जो है ये समाज का दर्पण होती है। मैं जो बात कह रहा हूँ इसको आप लोग फील्ड पर जाइए, और फील्ड पर जा कर के देख करके और इसकी खामियों को उजागर करिए। निश्चित रूप से हम लोगों के कंधों पर जो समाज के निर्माण का दायित्व है, अगर हमारे प्रदेश का बेसिक शिक्षा परिवार का शिक्षक तनाव मुक्त होकर शिक्षण कार्य करेगा, तो हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। अपने नौजवान नौनिहाल बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे करके अच्छा नागरिक बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ऑनलाइन की जो व्यवस्था है, तब तक अभी आप लोग ऑनलाइन हाजिरी अपनी देंगे या अभी बंद रखेंगे? नहीं, ऑनलाइन की व्यवस्था हमारे पास, जब कोई टैबलेट संचालित ही नहीं, एक्टिवेट नहीं, तो हम ऑनलाइन कैसे हाजिरी दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे अध्यापक हैं जिनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने ज़बरदस्ती
उनको ग्रुप में जोड़ने के लिए बात कही तो उन्होंने किसी ने अपने बच्चे को, किसी ने अपनी पत्नी का, किसी परिवार रिश्तेदार का जो नंबर जोड़ रखा है। अब जब ये सख्ती हो रही है तो धीरे धीरे वो नंबर भी अपना हटा लेंगे। भाई जिसके बाद जो नंबर सुविधा है, अगर आपको ऑनलाइन व्यवस्था करनी तो आप सरकारी आप नंबर कराइए। हमारे पास आज हमारी पॉकेट इस लायक है, हम रिचार्ज कराते हैं। कल हमारे पास पैसा नहीं, हम रिचार्ज नहीं करा पाए तो व्हाट्सएप चलेगा, ऑनलाइन चलेगा। इसके लिए कोई सरकार दबाव हम पर नहीं बना सकती। और जब सरकारी आप हमको सिम दोगे, उस पर रिचार्ज कराओगे, उसमें नेट पैक होगा, सारी व्यवस्था होगी, तो 24 घंटा उस पर काम किया जा सकता है और जो आपके निर्देश होंगे उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन जब तक आप हमको नेट की सुविधा नहीं मुहैया करा रहे हो, उसमें हमको सिम नहीं दे रहे हो, और उदाहरण बस वही दिया जा रहा है कि हमने कंपोजिट ज्ञान से अलाउ कर दिया, तो हम महानिदेशक महोदय से आदेश करेंगे। हमारे विभाग के पास बहुत पैसा है, सारे जनपद के सिम खरीदने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश प्रदान कर दें और जब कंपोजिट ग्रांट आ जाए उतना पैसा हमसे ले लें और इसकी ट्रेनिंग करा दें और हम लोगों से काम लें। तो ये थे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित जी, जिन्होंने बताया जो ऑनलाइन प्रक्रिया है हाजिरी लगाने की, उसको लेकर इन्होंने बात कही है। जो टैबलेट वितरित किए गए हैं शिक्षकों को, उसके तहत उनको सिम उपलब्ध कराई जाएगी और प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वो लोग अपना ऑनलाइन हाजिरी दे सकें। VTV न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।